नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों की। 7 अक्टूबर 2023। गरीबी में आटा गीला होने वाला है, दुश्मन के जाल में आप बुरे फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके आने वाले समय में आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आखिर क्या कह रही है कंडीशन आने वाले समय की, किस तरह से चैलेंजिंग लाइफ होने वाली है, किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, सारी बातें हम समझेंगे। तो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ दोस्तों, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। काफ़ी स्पेशल वीडियो है आज की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम समझेंगे कि आने वाला समय आखिर आपके लिए क्या लेकर के आया है। सबसे पहले तो सामाजिक क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए कल कुछ उपलब्धियां होने वाली है, कुछ उपलब्धियां आपको हासिल होने वाली है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। नवविवाहित जातकों के लिए जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक होने वाली है। किसी भी लाभ के सौदे को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दे, वरना आप खुद कहेंगे कि पछताना पड़ा। तो किसी भी चीज़ को, एवरीबडी, कोई भी चीज़ हो, आप उस चीज़ को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। बहुत अच्छा समय अब आपको मिल रहा है, उस समय का जितना हो सके अच्छे से आप यूज़ करें, ठीक है। और इतना भी ध्यान रखिए कि संतान पक्ष की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है। आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र में आने से भी आपको बचना होगा। इस बीच आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आप कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको उस प्लान के लिए कुछ समय जो है फ़िलहाल स्थगित करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पोर्टेंस भी आपको देनी होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के कारण आपका मन भटक सकता है। सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखें। आपके लिए बाकी की तुलना में बेहतर रहने वाला है ये दिन। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, नहीं तो किसी दुर्घटना के भय आपको परेशान कर सकता है। आप कुछ नया काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जिसमें आपको जीवन साथी की सलाह से आगे बढ़ाना बेहतर होगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत काम आने वाली है। यदि आपने किसी से कोई वादा या वचन लिया है तो आपको उसे समय रहते पूरा भी करना होगा। किसी चीज़ की फरमाइश आपसे कर सकते हैं लोग, आप पूरी भी करेंगे। पढ़ाई लिखाई में आप आगे बढ़ने वाले हैं। उत्तम संपत्ति के संकेत भी आपको मिल रहे हैं। आपके नए मकान, वाहन या दुकान को खरीदने का सपना भी पूरा होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ लेकर के आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहा है। आप अपने साथी के रंग में रंग नज़र आएंगे, दोनों एक दूसरे की परवाह करेंगे। आप अपने व्यवहार में यदि किसी बात को लेकर बदलाव लेकर आए हैं तो आप पहले जैसे हो जाएं, नहीं तो लोगों को अपना रवैया समझ में नहीं आएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में थोड़ा सावधान रहें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। प्रसन्नता दिलाने वाला दिन है। आपसे किसी चीज़ की फरमाइश बच्चे कर सकते हैं, आप पूरी भी करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का लाभ आपको मिलेगा। बेहतर होगा कि आप वरिष्ठ सदस्यों से पूछ करके किसी क्वेश्चंस को, किसी निर्णय को आगे बढ़ाएं। संतान को आपकी किसी मदद की उम्मीद होगी, आप उनकी मदद अवश्य करेंगे। अपने साथी के साथ अपने किसी मनपसंद जगह पर आप घूमने भी जा सकते हैं। तरक्की दिलाने वाला समय दिख रहा है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो वो भी आपको प्राप्त होगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। इस बीच कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आप किसी काम में बिना सोचे समझे ना पड़े, नहीं तो आपको बहुत बड़ी गलती उठानी पड़ेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा, नहीं तो बार बार वही गलती आप दोहराते जाएंगे।
किसी ज़रूरी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना होगा। जो लोग बिजनेस में किसी साझेदारी को बनाने के लिए विचार विमर्श करने के, पार्टनरशिप करने की सोच रहे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ समय रुकें और बेहतर होगा। डील भी फाइनल हो रही है, कोई थोड़ी समस्या आएगी वो दूर हो जाएगी। अविवाहितों के जीवन में नए मेहमान की दस्तक होने वाली है। काफ़ी अच्छा दिन रहने वाला है। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ आ सकती है। जितनी उम्मीदें लोग आपसे लगा रहे हैं उनसे कई ज़्यादा आप उन पर खरे उतरेंगे। और इस बीच थोड़ा टेंशन, थोड़ी झिझक रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ मिलकर आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। व्यवसाय में किसी बड़े लाभ के चक्कर में आप कम लाभ के अवसरों को बिल्कुल न खोएं। ऊर्जावान समय रहने वाला, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं, आप उसका लाभ उठाएंगे। यदि आप किसी विरोधी से कोई वाद विवाद करते हैं तो आप उसमें सावधानी बरतें। लेन देन से संबंधी मामलों में आपको ढील देने से बचना होगा। आपको अकस्मात लाभ मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। और जीवन में जी रहे लोगों के लिए दिन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच बिजनेस कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय भी मिलेगी। बिजनेस में कुछ नई तकनीकों को भी अपना सकते हैं आप। कुछ पुराने कर्ज को भी काफ़ी हद तक उतारने में आप सफल रहेंगे। ऑफिस में किसी काम को आप सौंपें तो उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो अधिकारी आपसे नाराज़ होंगे। आप दानपूर्ण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि और अच्छी निखरेगी। तो समय तो काफ़ी अच्छा आपके पक्ष में है। रिलैक्स रहें। जो हमें हमारी कमियां गिनाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनसे कभी गुस्सा नहीं होना। ये वो लोग हैं जो हमें हमारी कमियां दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या गलत है, हमारे अंदर क्या अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ समझनी होगी। कुछ सुनना भी होगा, कुछ सुनने की आदत भी हमें डालनी होगी। जब तक हम सुनने की आदत नहीं डालेंगे तब तक जीवन में कुछ हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को आप हटा दोगे, क्रोध ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, है ना। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। आज आप अमीर हो, आज आप गरीब हो, आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कभी स्वास्थ्य खराब रह रहा है, कभी क्या परेशानी, कभी क्या परेशानी। तो ये आपकी सोच, आपके कर्मों का परिणाम है जो आज आप भुगत रहे हो। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट जरूर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलेगा या काम करेगा तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसके अच्छे कर्म, अच्छे फल उसका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कैसे जीते हैं। उदासी और चिंता या आनंद और खुशी के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। इस शरीर को अगर हम लेकर के आए हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है और उसे बदलना चाहिए। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखिए, जब तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तब एक समय आने पर उसके पास होने का तुम्हें अनुभव भी होगा। हल्की सी खुशबू उसके आने का रास्ता आपको समझाएगी। जितना हो सके खामोश रहें। खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इसलिए जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके चुप रहो, है ना। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो बुद्ध जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वो जहर है। चाहे वो सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ हमारे जीवन में मौजूद है वो सारी हमारे लिए जहर है। इसलिए इस जहर को त्यागो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो।
ज़िंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दोगे तो हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, खुद का दुख और दूसरों का सुख। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होने लग जाएगी और बहुत आसान दिखाई देगी। ध्यान से तुमने क्या हासिल किया, जो आप अपन ध्यान करते, जो मेडिटेशन क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिए। उससे आपने क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, हम बहुत कुछ खोते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु, ये सारी चीज़ें हम ध्यान की वजह से खोते हैं। चिंता खो देते हैं, बुढ़ापे का डर खो देते हैं, आलस्य को खो देते हैं। तो हमें ध्यान करते रहना चाहिए। जो जितना शांत रहता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है ना। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओ। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शांत रहो। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता सिर्फ रोकने का काम करते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, प्रेम है, प्यार है। वही इंसान बड़ा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी से तुच्छ शब्द में बात करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। इस चीज़ को समझे। बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है, मात्र 3-4 लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव छुपे हैं। जो कह दिया, हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो वो शब्द है। जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, जो नहीं कह सके। और जो कहना है मगर कह नहीं पा रहे वो मर्यादा है। मतलब अगर किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो बात किसी के अहंकार को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना आता है। जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल हमें सोचकर समझकर काम करना होगा। देखिए, विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। बस इस बात को ध्यान में रख के चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।